सलाउद्दीन यरूशलेम का फातेह। इब्तिदा। ये कहानी है सलाउद्दीन की, एक ऐसे सुल्तान की जिसने अपने अदल, बहादुरी और फरासत से तारीफ के सफ़ात में अपना नाम सुनहरी हुरूफ से लिखवाया। 12वीं सदी में सलीबी जंगों ने मुस्लिम दुनिया को हिलाकर रख दिया था और यरूशलेम, जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम था, ईसाइयों के कब्जे में जा चुका था। मगर एक शख्स था जो इस मुक़द्दस ज़मीन को आज़ाद कराने के लिए मैदान में उतरा, और वो था सुल्तान सलाउद्दीन। जंग की तैयारी। सुल्तान सलाउद्दीन न सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू बल्कि एक अक्लमंद हुक्मरान भी था। इसने अपनी फौज को नज़्म व ज़ब्त और ईमान की ताकत से मजबूत किया। वो जानता था कि यरूशलेम को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ तलवार काफ़ी नहीं, बल्कि हिकमत और सब्र भी चाहिए। इसने सालों तक अपनी सल्तनत को मजबूत किया, दुश्मन की कमजोरियों को समझा, और फिर 1187 हमजा में वो लम्हा आया जब उसने फैसला किया कि अब यरूशलेम को आज़ाद कराने का वक्त है। हतीन की जंग। 4 जुलाई 1187 को तारीख की एक सबसे अहम जंग हतीन लड़ी गई। सलीबी फौज के पास बेशुमार सिपाही, भारी असलहा और यूरोप की मदद थी, मगर वो एक चीज में कमजोर थे, सलाउद्दीन की जहानत के सामने। सलाउद्दीन ने एक ऐसी जंगी चाल चली जो दुश्मन की शिकस्त का सबब बनी। उसने दुश्मन को गर्मी और प्यास में उलझा दिया। उसने दुश्मन की पानी तक रसाई रोक दी, जबकि अपनी फौज को ताज़ा पानी फराहम करता रहा। जब सलीबी फौज कमजोर हुई तो सलाउद्दीन ने हमला कर दिया और इन्हें मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी। यही वो जंग थी जिसके बाद यरूशलेम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। यरूशलेम की फतह। 2 अक्टूबर 1187 को सलाउद्दीन यरूशलेम में फातेह बनकर दाखिल हुआ, मगर उसने दुश्मन के साथ वैसा सलूक नहीं किया जैसा सलीबियों ने 1099 में किया था। सलाउद्दीन ने रहमदिली का मुजाहिरा किया, किसी को कत्ल नहीं किया और हर किसी को अमन के साथ जाने दिया। ये वही चीज थी जिसने दुनिया को दिखाया कि इस्लामी हुक्मरान सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि अदल और रहम से भी फतह हासिल करते हैं। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अक्ल, सब्र और रहमदिली में भी होती है। सलाउद्दीन अय्यूबी की कहानी आज भी हमें इत्तेहाद, ईमानदारी और जुर्रत का दर्स देती है।